गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पाठ 13 के अंदर प्रजातंत्र के लिए चौथी शर्त को पढ़ा और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए के बताए हुए जो संविधान के नियम बनाए गए थे उनकी जानकारी प्राप्त की। अब आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुमत और अल्पमत में समन्वय होना चाहिए। यदि इन दोनों के बीच में समन्वय नहीं होगा तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। पेज नंबर 61 पर ध्यान दें। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, यानी इंग्लैंड के राजा का नाम, जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था। उस समय वहाँ बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है, जबकि वह यह भी नहीं चाहता कि वह औरत रानी मानी जाए, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। श्री बॉल्डविन बादशाह के उस औरत से शादी करने का विरोधी था। वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था। वह उसे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था। उनका बहुमत न था। इंग्लैंड में दो दल, वो कह रहे हैं कि एक मजदूर दल और एक अनुदार दल। तो उस समय जो बाल्डविन थे वो सत्ता पक्ष में थे और सत्ता पक्ष में होने के कारण उनका मानना था कि राजा को जो है उनकी बात माननी चाहिए, जबकि मजदूर दल विपक्ष में था और उसका नेता चर्चिल था, जो एडवर्ड का मित्र था और वो ये मान रहा था कि राजा जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। उनका बहुमत नहीं था, यानी मजदूर दल का उस समय बहुमत नहीं था, वो विरोधी दल में था और मजदूर दल के नेता का नाम चर्चिल था और सत्ता पक्ष में रहने वाले नेता का नाम बाल्डविन था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि क्या यह अच्छा न होगा कि इसी बात को लेकर श्री बॉल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा, हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए। यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बॉल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। मजदूर दल ने उनकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया। तो यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया
कि अल्पमत में जो है वो विरोधी पक्ष में है, बहुमत में जो है वो सत्ता पक्ष में है। तो दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए, क्योंकि दोनों के समन्वय से ही जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ राजा भी है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी है। तो बाल्डविन उस समय प्रधानमंत्री थे, चर्चिल उस समय विरोधी पक्ष के नेता थे, और वो कह रहे हैं कि उस समय कुछ लोगों ने चर्चिल को ये समझाया कि तुम बाल्डविन को अगर हराने की कोशिश करोगे तो जो है उनके विरुद्ध कुछ लेख लिखो, उनके विरुद्ध कुछ कार्य करो। लेकिन प्रोफेसर लास्की एक राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ थे। उन्होंने हेराल्ड एक समाचार पत्र का नाम, उन्होंने हेराल्ड में ये समझाने का प्रयास किया मजदूर दल के नेता अर्थात चर्चिल को कि बादशाह को प्रधानमंत्री की राय माननी चाहिए, और यदि हम अगर कोई गलत कार्य करके बाल्डविन को हराने का प्रयास करेंगे तो ये जो है वो हमारी गलती होगी, क्योंकि हमने भी लोकतंत्र के लिए जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन होना चाहिए, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे राजा को जो है वो अनुचित कार्य करने की प्रेरणा मिले। वो कह रहे हैं कि मजदूर दल ने फिर जो विपक्ष में था उन्होंने अनुदार दल यानी बाल्डविन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की या किसी भी प्रकार के कोई विचार जो है वो व्यक्त नहीं करें। यदि आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमज़ोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र की हानि होगी। प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और बात है जो अत्यंत आवश्यक है, और वह यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। अल्पमत का हमेशा यह विश्वास बना रहना चाहिए कि यद्यपि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में होती है तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही, और अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसी बात है जिसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है। आप में से काफ़ी लोगों को इंग्लैंड के 1831 के चुनावों के परिणाम याद होंगे। उस समय श्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आया तो जिस मजदूर दल के मैं समझता हूँ 150 सदस्य थे, 650 की कुल सदस्य संख्या में से केवल 50 रह गए। श्री बाल्डविन प्रधानमंत्री बने, तब मैं वहीं था, लेकिन एक बार भी कहीं यह नहीं सुना कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत ने, जो अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत अल्पमत था, कभी इस बात पर शिकायत भी की हो कि उन्हें उनके बोलने के उचित अधिकार से वंचित रखा गया था, या विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया, अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं दी। वो कह रहे हैं कि एक बार इंग्लैंड में भी ऐसी ही स्थिति आई कि जो बहुमत में जो दल था वो 600 थे और अल्पमत में जो है वो 50 की संख्या में सांसद वहाँ पहुँचे थे। बाल्डविन वो कह रहे हैं कि उस समय प्रधानमंत्री बने थे। मजदूर दल के 50 लोग जो अल्पमत में थे और बहुत कम संख्या में थे,
लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि वहाँ दोनों के बीच में समन्वय था और अल्पमत से विजयी होकर जो सत्ता में गए थे उनको भी अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता था, उनको प्रस्ताव रखने की सुविधा दी जाती थी और ऐसा कोई अवसर नहीं होता था कि उन्हें विरोध करने का कोई अवसर दिया जाए, बल्कि उनके उचित जो अधिकार थे उन अल्पमत के 50 सदस्यों के, वो उन्हें पूरी तरह से प्रदान किए जाते थे। अब उन्होंने कहा कि अब जरा आप अपनी पार्लियामेंट की ओर देखें। यह जो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव, कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा, चाहे निंदा का प्रस्ताव हो, चाहे कार्य स्थगित करने का प्रयास हो, शायद ही किसी प्रस्ताव या पर विचार विमर्श हुआ होगा। मुझे इससे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति ना दी हो। यदि सरकारी आज्ञा ही है तो दूसरी बात है। जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ, श्री मोरारजी, श्री मुंशी तथा खरे और दूसरे कुछ लोग सत्तारूढ़ थे, उन्होंने एक बार भी किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। या तो हमारे मित्र श्री मावलकर जो उस समय अध्यक्ष थे उसे विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे, या जैसा उन्होंने स्वीकार किया मिनिस्टर विरोध कर देते। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है, उसमें जो भी नियमित संख्या होती है तदनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। यह हो सकता है कि यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो 4, 5, 6 जैसी अल्पसंख्या में लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्पमत रखने वाली जातियों या वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर न मिलेगा कि वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें। इसका परिणाम क्या होता है? इन अल्पमतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। इसलिए आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्पमत के प्रति उसका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अल्पमत के लोगों को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं देते और उसके लिए भी कुछ नियम निर्धारित हैं। तो वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, दल होते हैं जिनके 4, 5 या 6 ही सदस्य होते हैं लोकसभा में, लेकिन वो 4, 5, 6 सदस्यों वाले जो दल हैं, यदि वो अपनी विचारों को, अपने क्षेत्र के समस्याओं को अभिव्यक्त ही नहीं कर पाएंगे तो उसका परिणाम लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है किसी भी संसद में, लोकसभा में, तो जो अल्पमत वाले लोग हैं उनके प्रति, उनके मन में सत्तारूढ़ दल के प्रति विद्रोही भावना उत्पन्न होती है और उस विद्रोही भावना का परिणाम देश में कभी कभी आंदोलनों के रूप में, हड़तालों के रूप में देखा जा सकता है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए और लेखक का मानना है कि सत्तारूढ़ दल को निरंकुश आचरण, मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्पमत के प्रति समन्वय रखना चाहिए। और यदि अल्पमत के प्रति समन्वय की भावना होगी तो लेखक का मानना है कि दोनों दल शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे। देश में किसी भी प्रकार की उपद्रव, अराजक
अराजकता का माहौल उत्पन्न नहीं होगा और साथ ही साथ एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी। धन्यवाद।